तो हेलो गाइस, ये है 10 डेज विद पाको इन अ 5 स्टार होटल का चैप्टर 10। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना। इस वीडियो का लाइक एम है 1000 लाइक्स और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। और जिन लोगों ने पिछली वीडियो नहीं देखी है, मैं उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि पिछली स्टोरी में आपने देखा कि बारिश रुक गई थी, तो जैसे ही बारिश रुकती है, पाको परमैन से कहती है, परमैन मुझे बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है, प्लीज़ कुछ करो। परमैन कहता है, पाको इस समय तो हम वापस भी नहीं जा सकते, बस थोड़ी देर और रुको, हम ट्री हाउस पहुंचने ही वाले हैं। पाको कहती है, परमैन मुझसे नहीं होगा, मुझे बहुत ज्यादा ठंड लग रही है, मुझे लग रहा है जैसे मुझे बुखार हो जाएगा और शायद मैं उड़ भी ना पाऊं। परमैन कहता है, पाको तुम फिक्र मत करो। और इतना कहते ही परमैन पाको को अपनी बाहों में भर लेता है और आसमान की ओर उड़ान भरता है। तो जब वो रास्ते में होते हैं, पाको कहती है, परमैन मुझे बहुत ज्यादा ठंड लग रही है, प्लीज नीचे चलो। लेकिन परमैन पाको को एक टाइट हग कर देता है ताकि पाको को उसकी बॉडी से थोड़ी हीट मिल सके। और पाको के कान में कहता है कि मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा पाको, मुझ पे भरोसा रखो, हम थोड़ी ही देर में पहुंचने वाले हैं। पाको कहती है, परमैन मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। फिर वो कुछ ही देर में पहुंच जाते हैं और वहां पर पहुंचते ही परमैन देखता है कि पाको को बुखार हो चुका होता है। परमैन पाको को नीचे उतारता है और परमैन की नजर वहां पड़ी लकड़ियों पे पड़ती है। परमैन उन लकड़ियों को घिसता है और जल्दी ही आग जल जाती है। परमैन पाको को कहता है कि आग के पास आकर बैठ जाओ पाको, तुम्हें इससे गर्माहट मिलेगी। परमैन कहता है, पाको अगर तुम बुरा ना मानो एक बात कहूं। पाको का जवाब होता है, हाँ परमैन तुम कह सकते हो। परमैन कहता है, पाको तुम अपने कपड़े। पाको शर्मा के बोलती है, परमैन क्या बोल रहे हो तुम मेरे कपड़ों के बारे में। फिर परमैन सोच में पड़ जाता है कि कैसे कहूं यार। वो दाएं बाएं देखता है, कभी ऊपर देखता है, फिर थोड़ा समय लेकर परमैन जोर से बोलता है, पाको मैं यहां से बाहर चला जाता हूं, तुम अपने कपड़े उतार कर उन्हें एक बार अच्छे से निचोड़ लो। वैसे भी तुम्हें सर्दी लग गई है, गीले कपड़े पहनना तुम्हारे लिए ठीक नहीं है। उसके बाद पाको परमैन की ओर हैरानी भरी आंखों से देखती है। परमैन मन ही मन सोच रहा होता है, कहीं मैंने कुछ गलत तो नहीं कह दिया। तभी पाको उठकर परमैन की ओर बढ़ती है और परमैन की हार्ट बीट एकदम से तेज होने लगती है। पाको परमैन के पास आकर एक हग कर देती है और कहती है, तुम मेरी फिक्र कर रहे हो, मगर तुम्हें अपनी भी फिक्र करनी चाहिए ना। बाहर जाने से तुम्हारी तबीयत भी खराब हो सकती है ना। कोई बात नहीं, मैं मैनेज कर लूंगी।
पाको का कहना होता है। तो परमैन कहता है ऐसे कैसे मैनेज कर लोगी? तुमने अपनी हालत देखी है, तुम कितनी बीमार हो। तो पाको कहती है परमैन, क्या मैं तुम पे भरोसा कर सकती हूँ? परमैन जवाब देता है हाँ पाको, तुम मुझ पे भरोसा कर सकते हो, मैं तुम्हें कभी धोखा नहीं दूंगा। तभी पाको अपनी स्कर्ट की बाजू को फाड़ लेती है और परमैन के हाथ पर रखती है और परमैन से कहती है कि परमैन तुम इन्हें अपनी आंखों पे बांध लो और तुम मुझसे वादा करो, जब तक मैं ना कहूं पीछे पलटकर नहीं देखोगे। परमैन कहता है कि हाँ पाको, मैं तुमसे वादा करता हूं, जब तक तुम नहीं कहोगी मैं पीछे मुड़ के नहीं देखूंगा। तो परमैन एक कोने में खड़ा हो जाता है और पाको परमैन के पीछे अपने कपड़ों को धीरे धीरे उतार रही होती थी। और जैसे ही पाको अपनी स्कर्ट उतारती है, तभी पाको का पांव फिसल जाता है और वो नीचे गिर जाती है। परमैन पीछे देखने ही वाला होता है, लेकिन वो नहीं देखता। परमैन कहता है पाको तुम ठीक तो हो ना? पाको परमैन से कहती है परमैन प्लीज तुम मेरी मदद करो, मैं खड़ी नहीं हो पा रही हूं। परमैन कहता है सॉरी पाको, मैं इस समय तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता क्योंकि तुमने अपने कपड़े नहीं पहने हैं। पाको कहती है मैं तुम पर पूरा भरोसा करती हूं परमैन, तुम मेरी ओर नहीं देखोगे। परमैन थोड़ा सोचने के बाद पाको को हाँ कर देता है। ठीक है पाको, मैं तुम्हारी मदद करता हूं। तो परमैन पाको की तरफ धीरे धीरे बढ़ता है और पाको को खड़े होने में मदद करता है और पाको के बाकी कपड़े उतारने में भी उसकी मदद करता है। फिर वो उन कपड़ों को निचोड़ता है। पाको परमैन की तरफ देखती ही रह जाती है। और उस समय पाको के मन में पता नहीं क्या आ रहा होता है। उसकी नजर परमैन से हट ही नहीं रही होती। वो बिना कुछ सोचे परमैन को एक जोर की हक कर देती है और उसके कान में कहती है थैंक यू परमैन। और उसके बाद पाको को फील होता है कि परमैन की हार्ट बीट जरूरत से ज्यादा तेज हो रही होती है। और फिर वो देखती है कि परमैन लगभग बेहोश होने ही वाला होता है। तभी परमैन बेहोश हो जाता है। तो वो परमैन को होश में लाने की कोशिश करती है और कहती है परमैन प्लीज अपनी आंखें खोलो परमैन। क्या हो गया तुम्हें परमैन, अपनी आंखें खोलो। तो परमैन एकदम से होश में आता है और एकदम से अपनी होश में आते ही वो अपनी आंखें बंद कर लेता है और वो पाको को बोलता है पाको प्लीज तुम अपने कपड़े पहनो। परमैन दूसरी ओर मुंह कर लेता है और पाको को रिक्वेस्ट करने लगता है पाको प्लीज तुम अपने कपड़े पहनो।
तो पाको कहती है ठीक है परमैन, तुम 1 मिनट रुको, मैं अभी आती हूँ। और पाको जल्दी से अपने कपड़े पहन लेती है और पाको कहती है परमैन, तुम अभी अपनी आंखें खोल सकते हो। परमैन कहता है नहीं पाको, तुम पहले अपने कपड़े अच्छे से ठीक करो, मैं तभी अपने आंखों से पट्टी हटाऊंगा। तो पाको गुस्से में कहती है परमैन, मैंने अपने कपड़े पहन लिए हैं, मेरी ओर देखो, देखो मेरी ओर। तो परमैन धीरे से अपनी आंखें खोलता है और देखता है कि पाको ने अपने कपड़े पहन लिए होते हैं और परमैन का चेहरा लाल हो जाता है। तो पाको गुस्से में परमैन से मुंह फेर लेती है। तो परमैन कहता है पाको क्या हुआ, तुम इतने गुस्से में क्यों हो? पाको कहती है मैंने तुम्हें सिर्फ एक हग ही किया था, कौन सा तुम्हारी जान ले ली थी जो तुम बेहोश हो गए। तो गुस्सा होते है तो परमैन समझ जाता है कि, और पाको को कहता है अब तुम बाहर जाओ, मुझे अपने कपड़े बदलने हैं। पाको कहती अगर तुम में हिम्मत है तो मुझे बाहर भेज के दिखाओ। परमैन कहता है ठीक है पाको, मत जाओ बाहर, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं तो अपने कपड़े यहीं बदलूंगा। पाको कहती है छी छी परमैन, तुम कितने गंदे हो। और पाको अपना फेस दूसरी ओर कर लेती है और परमैन अपने कपड़े बदलना स्टार्ट कर देता है। इसी दौरान पाको को थोड़ी शर्म भी आ रही होती है और उसका चेहरा भी लाल हो जाता है और फिर दोनों में छोटी सी नोकझोंक होती है और दोनों एक दूसरे की तरफ पीठ करके सो जाते हैं। आधी रात को परमैन की नींद खुलती है तो परमैन देखता है पाको ठंड से करला रही होती है। तभी परमैन पाको के पास जाता है, कुछ देर उसे ऐसे ही देखता है, फिर वो उसे एक गाल पे प्यारी सी किस करता है और उसके साथ हग करके सो जाता है। और फिर सुबह हो जाती है तो पाको, सुबह होते ही पाको की जब आंख खुलती है तो वो देखती है कि वो परमैन की बाहों में थी। खुद को इस कंडीशन में पाते ही उसे शर्म आने लगती है और वो उठ के बाहर चली जाती है। फिर थोड़ी देर में परमैन भी उठ जाता है। दोनों एक दूसरे की ओर देखते हैं और बिना कुछ बोले अपना सामान उठाकर होटल वापस चले जाते हैं और वहां पर अपना अपना सामान पैक करके अपने अपने घर रवाना हो जाते हैं। तो दोस्तों इसी के साथ 10 Days with पाको इन ए 5-star होटल का आखिरी पार्ट यहीं खत्म होता है। अगर आप चाहते हैं कि हम इसका सेकंड सीजन लाएं तो प्लीज इस वीडियो को 1000 लाइक दीजिए। जब तक इस वीडियो के 1000 लाइक पूरे नहीं होंगे तब तक इसका सेकंड सीजन नहीं आएगा फ्रेंड्स। सो प्लीज इस वीडियो को 1000 लाइक जरूर पूरे करो हर हालत में।